हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का वुमेनिया क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले 30 से 40 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी किस प्रकार से रखें कि आरपीएफ का एग्जाम आप अच्छे से फाइट कर पाएं और आप सेफ स्कोर अपना बना पाएं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है जनवरी में आपका पेपर होना तय है आरपीएफ का, और जनवरी में कौन कौन सी डेट को आपका एग्जाम होगा इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा रखा है। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसलिए जिन्होंने नहीं देखा है वो आज जाके जरूर से देख लीजिएगा। और आज आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आई हूं कि 30 दिनों के अंदर अपनी तैयारी किस प्रकार से करें। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा पकड़ बनाना है और कितने नंबर के क्वेश्चन पुराने पेपर में उससे रिलेटेड आ रखे हैं, तो आपको उसी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। कौन कौन सी चीजों को करना है और कौन सी चीजों को अवॉइड करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और कौन से सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए एक बार। सिलेबस की बात करें हम आरपीएफ के, तो आरपीएफ के सिलेबस में टोटल 3 सब्जेक्ट का रोल है। सबसे ज्यादा वेटेज रखता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, और इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन आपके साइंस के आप ऐड कर लीजिए। ये सब मिला के 50 नंबर का आने वाला है, सबसे अधिक वेटेज इसी का है। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का, 35 नंबर की मैथ्स रहने वाली है। फिर रीजनिंग की बात करें तो 35 नंबर की रीजनिंग रहेगी। मतलब 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और सबसे अधिक आपको फोकस किस पे करना है? जीके पे, क्योंकि जीके 50 नंबर का है। हालांकि जीके में आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे में से पूरा स्कोर कर पाओ, पर ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप पूरे से पूरा स्कोर कर सकते हो। जीके में आपको पढ़ाती हूँ, रात 9 बजे आपकी क्लास चलती है जीके जीएस की, इसी चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल हम बात करें तो इन सभी को जोड़े अगर 35-35 70 और 70-50 120 होते हैं, है ना। तो 120 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, और गलत करोगे तो माइनस मार्किंग होगी 0.33 से, है ना। ये आपकी माइनस मार्किंग होगी। और 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास में टोटल समय रहेगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट आपको मिलने वाला है। ये तो रही आपके सिलेबस की बात। दूसरा, अगर आपने एग्जाम अच्छे से फाइट कर लिया तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा? तो 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हम बात करें तो आपको ऑनलाइन पेपर देना है, सभी को पता है। दूसरा, पीईटी और पीएमटी आपका होगा रनिंग, और रनिंग के साथ साथ जो ऊंचाई, लंबाई, चेस्ट वगैरह हर एक चीज जो चेक की जाती है दोनों साथ में होगा। तो पीईटी और पीएमटी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। देन आपकी लिस्ट जारी होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कई सारी शिफ्ट में पेपर होने वाला है। और अंततः आप जो है एक वर्दी पहनने लायक बन जाओगे और आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, अब हम बात कर लेते हैं आपके जीके जीएस के सिलेबस में आपको कौन कौन सी चीजों पे अच्छे से पकड़ बनाना है और कौन कौन सी चीजों को पूर्णतः अवॉइड करना है। तो ये तो रहे इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रही हूं। बाकी इसके अलावा भी आप और भी टॉपिक जो पढ़ते आए हैं पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक ही शामिल किए हैं। ये मत बोलिएगा कि मैम जीके तो बड़ा अपार है, क्या क्या पढ़े। अरे जो इंपोर्टेंट है वही मैंने ऐड किया है, वही आपको पढ़ना है। और ये मैंने निकाला है डेटा किसके अकॉर्डिंग? आपके 7 साल के पुराने जो ओल्ड पेपर है ना, उनके बेस्ट के आधार पे मैंने इन सबको निकाला है, क्योंकि इतने ही टॉपिक लगातार जो है रिपीटेड हुए हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं पुस्तक और लेखक के 2 से 4 नंबर। युद्ध में आपको याद रखना है अभी हाल ही में हुए कुछ युद्ध अभ्यास। इसके अलावा जैसे हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ कब हुआ था, इसके अलावा पानीपत के युद्ध हो गए, है ना, बक्सर का युद्ध हो गया, सिराजुद्दौला के साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण युद्ध है वो आपको याद रखने हैं। यहां से प्रश्न बनेगा। गांधी युग में आप सभी को पता है कि क्रम वाइज जमाने का एक आता है। दूसरा, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, कौन कौन से काम किया, पहला सत्याग्रह कौन सा था। मतलब महात्मा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की आपको स्टोरी पूरी याद रखना है, जिसमें आपको 2 नंबर कवर कराए जाएंगे। नृत्य एवं नृत्यांगना से रिलेटेड 1 से 2, कोई कोई पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी नहीं है, और आए हैं जिसमें 2-2 तक आए हैं। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये बड़े इंपोर्टेंट है, 2 से 3, जिसमें आप एक मौलिक अधिकारों को भी ऐड कर सकते हैं। अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। ठीक है।
अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, कर्तव्य से रिलेटेड बने हैं, कौन सा संशोधन हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, कौन से देश के संविधान से हमने क्या लिया है, मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेद आएंगे। नदी बांध प्रोजेक्ट जो है, नदी बांध परियोजनाएं वगैरह 2 से 3 नंबर की आती है। राजधानी एवं मुद्रा पड़ोसी देश जो है 1 से 2 नंबर के आपके ये आ रखे हैं। दिवस बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके दिवस से रिलेटेड आए हैं, जैसे थल सेना दिवस कब मनाते हैं, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। और पुस्तक लेखक में आपको इतिहास में लिखी गई पुस्तकें तो याद रखना ही रखना है। करंट में जो पुस्तकें हैं, जैसे भारत में बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति, जैसे सलमान रशूदी की हम बात करें, है ना, प्रेमचंद जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें, इसके अलावा जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, तो उनसे रिलेटेड पुस्तकें आपको याद रखना है। खोज, दुर्ग, मंदिर एवं किले के 2 से 3, और अगर हम बात करें फसल की तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, इससे रिलेटेड एक प्रश्न, वादक एवं वाद्य यंत्र से रिलेटेड, और इनके पुरस्कार 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन ये आने वाले हैं, क्योंकि 50 नंबर का पूरा वेटेज है, तो ये आपको देखना है कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। वाइसराय एवं गवर्नर जनरल से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे उस समय भारत का, जैसे 1857 की क्रांति के टाइम में वाइसराय कौन था, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित कर दिया गया, भारत में द्वेष शासन लगाने वाला कौन था वाइसराय, है ना, तो इससे रिलेटेड आपको वाइसराय से क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आप सभी लोग डिमांड करेंगे तो मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 या 10 दिनों के अंदर सब कुछ कवर करा दूंगी, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाइएगा अगर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो, ठीक है। चलिए, मौर्य, गुप्त और मुगल, 1857 क्रांति और दिल्ली सल्तनत, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं 3 से 5। अब सभी से कैसे आएंगे, तो किसी शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत के आ रखे हैं तो इन सबको स्किप कर दिया है, किसी में 1857 की क्रांति आ रखी है तो इन सबको स्किप कर दिया है, किसी में गुप्त आ रखे हैं तो इन सबको स्किप कर दिया है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। पार्टियां, देश की पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई है, तृणमूल कांग्रेस हो गई है, बीजेपी पार्टी हो गई है, उनसे रिलेटेड। एक आपके पोर्ट बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन है। पठार पर्वत के 1 से 2 क्वेश्चन वो आते हैं। फुल फॉर्म पूछी जाती है ना, जैसे सेबी की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है ना, तो इस प्रकार की एक फुल फॉर्म का प्रश्न भी आता है। महासागर एवं रेखाएं, जैसे विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा, प्रशांत महासागर, है ना, पैसिफिक वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। नियुक्तियां, अभी हाल ही में हुई नियुक्तियां आपसे पूछी जाएगी, ये आपके करंट का क्वेश्चन बनेगा ठीक है, कि अभी हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है। योजना, जीडीपी रैंक, ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है कि कौन से देश का कौन सा सूचकांक है, इंडेक्स क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। सम्मेलन, जैसे समिट अभी हमने किया था ना G20 का, उस हिसाब से जो समिट हो रहे हैं अलग अलग देशों में, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो 2 क्वेश्चन आप समिट के मान के चलो। 1 से 2 क्वेश्चन जनगणना से, कहां से लेकर 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक का बनेगा, यानी कि जनगणना आयुक्त कौन है, महारजिस्ट्रार कौन है, पहली बार जब 2011 में जनगणना हुई तो कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने जिले शामिल हुए, कौन से जिले की साक्षरता वगैरह, मतलब जनगणना से रिलेटेड। और मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज ये सब चीजें करवा भी रखी हैं, पर आपके एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल और करवा दूंगी अगर आप बोलोगे, है ना। जनगणना मैंने अभी कल परसों ही पढ़ाया है, देख सकते हैं आप। जीएसटी एवं ब्रांड एम्बेसडर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। समिति, जैसे केलकर समिति का क्या काम था, वर्धा समिति का, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो समितियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखते हैं। खेल एवं खिलाड़ी के 1 से 2, ये सारे क्वेश्चन आपको करंट में याद रखने हैं, करंट के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके मैथ्स के सिलेबस की, कि मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ऐसे तो मैथ्स में भी कई सारे टॉपिक है, पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आपके पुराने पेपर के अकॉर्डिंग निकाले हैं, कि बस इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, और ज्यादातर पेपर में यही रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे अधिक आपको उन्हीं सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना है, उन्हीं टॉपिक पे पकड़ बनाना है जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप देखो प्रतिशतता 5 से 7 नंबर की आ रही है प्रतिशतता, तो अब आपको समझ में आ गया कि मैथ्स में सब टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर सबसे अधिक फोकस किस पे करना है, प्रतिशतता पे करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रखे हैं, या आ रखे हैं चाल, समय, दूरी से। फिर साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से आ रखे हैं 2 से 5 नंबर के। 3D 2D के 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे। क्रय विक्रय के 2 से 3, समय एवं कार्य के 3, मान के 3, प्राकृत संख्या के 2 से 3, औसत के 3 से 4, है ना, दशमलव, भिन्न, लाभ, हानि, सरलीकरण, अनुपात, इन सभी से क्वेश्चन आ रखे हैं। ये देखिए आप, रीजनिंग का सिलेबस है। नाव धारा क्या हो जाएगी, दिशा, डायरेक्शन वगैरह। नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ये क्वेश्चन 1 से 2। विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है, लुप्त संख्या को बढ़ना है 4 से 8।
कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 क्वेश्चन है, इजी, बहुत ज्यादा इजी है रीजनिंग, बस थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एक नंबर इधर उधर हुआ तो आप गलती कर दोगे, मात खा जाओगे, माइनस मार्किंग है, इसलिए सोच समझ के आपको आंसर करना होगा। कूट भाषा, कथन, निष्कर्ष, अक्षर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट पे, इन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिएगा। सब पढ़ना है पर 30 दिन आपके पास में बचे हैं, इसलिए आपको वो करना है। अब 30 दिन का आपका सिलेबस प्लान है, ये सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अब क्या क्या आपको करना है और फिर मैं बताऊंगी आपको क्या क्या नहीं करना है। क्या करना है, कम से कम 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ाई करना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 12 बजे पढ़ाई कर, 12 घंटे पढ़ाई कर लो, 12 घंटे किसी से नहीं होती, फालतू की बातें होती है ना। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई करना है प्रतिदिन। कितनी? 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है। और सबसे मेन बात यह है कि पढ़ाई के लिए आपका जो है टाइम नहीं फिक्स होना चाहिए। अब बहुत सारे बोलते हैं कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, तो बहुत सारों का दिमाग मॉर्निंग में 4 बजे चलता है पढ़ाई करने के लिए, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरी रात अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती। और अभी आप लोगों को पता है शादी ब्याह का माहौल है, तो थोड़ा उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कीजिए। अगर आपको नाइट में टाइम मिलता है तो नाइट में पढ़ाई कीजिए, और दिन में मिलता है तो दिन में पढ़ाई कीजिए। तो ये किसी और के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए कि सामने वाला तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, मैं भी पढ़ूं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका माइंड जिस हिसाब से चल सकता है, आपको लगता है कि मैं पूरी नाइट अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं, तो आप पूरी नाइट पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, पर यह है कि अगर मॉर्निंग में आप उठ के पढ़ाई कर रहे हो तो जो पूरे दिन भर में आप पढ़ाई करते हो ना, उससे भी अच्छा पढ़ सकते हो। बकायदा शर्त यह है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, अगर आधे नींद में हो तो भी आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। दूसरी बात, ओल्ड पेपर, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाने की वो स्टूडेंट कभी भी गलती ना करे जिन्होंने कभी भी ओल्ड पेपर नहीं लगाया, जिन्होंने अपना सिलेबस पेंडिंग रखा है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, सीधा मॉक टेस्ट पे कूदोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। और डीमोटिवेट होने के बाद में आप यूं सोचो कि मैं अब एग्जाम की तैयारी कर लूं, तो वो किसी हालत में नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने कभी ओल्ड पेपर नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिस सेशन नहीं लगाया, थ्योरिकल चीजें नहीं पढ़ी हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उन सभी को मेरा यही हिदायत है, मॉक टेस्ट ना लगाएं। क्योंकि मॉक टेस्ट में जब 100 में से आपके 10-20 नंबर आ जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा, अरे यार हम क्या एग्जाम फाइट करेंगे, है ना। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, पहले ओल्ड पेपर सोल्व कीजिए। ओल्ड पेपर में जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले 120 क्वेश्चन है ना, 120 में से हुआ ऐसा कि आपने 90 क्वेश्चन सही कर लिए, पर ऐसा हुआ कि 30 क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गए। अब उन 30 क्वेश्चन पे आपको काम करना है। काम कैसे करोगे? 30 क्वेश्चन में से मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के गलत हुए। 15 क्वेश्चन पे आप उन पे पकड़ बनाइए कि कौन से टॉपिक में हमसे गलती हो रही है, उन टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। 5 जो है आपके रीजनिंग के गलत हुए, उन टॉपिक पे पकड़ बनाइए कहाँ गलती करी। और 10 क्वेश्चन जो आपने जीके जीएस के गलती कर दी, समझ लेना वो वाले टॉपिक पे आपने कभी पकड़ ही नहीं बनाई, ध्यान ही नहीं लगाया, तो इनके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। इसी ही बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है, वर्क प्लस एनालिसिस। आपको ओल्ड पेपर लगाना है, एनालिसिस करना है, देन आपको पहुंचना है मॉक टेस्ट पे। और जो बहुत लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिनको पढ़ने पड़ता है 6 महीने 6 साल भी बीत गए हैं, वो ही सीधा मॉक टेस्ट पे कूद पड़ सकते हैं, बाकी नए मेंबर बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, वीक में एक बार रिवीजन जरूर करें। सोमवार से रविवार आप पढ़ाई करते हो, रविवार के दिन चाहे तो आप पढ़ाई को स्किप करो और पूरे हफ्ते भर में सोमवार से लेकर आपने जो शनिवार तक पढ़ाई करी है, एवरी संडे एवरी सैटरडे आप अपना एक डे फिक्स करो और उस दिन आपको रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी ही करना है। प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, उन्हें आप देख लीजिए, बाकी फालतू की कोई भी चीजें आपको उस दिन नहीं पढ़ना है। आपको केवल क्या करना है, अपने रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए और रिवीजन में आप देखिए कौन कौन सी चीजें आपने पूरे हफ्ते भर में देखी थी और आपको कितना % याद रहा है। बिना रिवीजन के भी आप चीजों को याद नहीं कर पाओगे। मैंने अक्सर मेरी क्लास में कमेंट देखा है, मैम जीके जीएस याद करने की कोई ट्रिक बता दो। कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते हो, सरल से सरल चीजें भी आपके दिमाग से निकल जाएगी, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैंने मेरी क्लास में कई बार आप लोगों को बोला है कि आप शॉर्ट नोट्स पे जरूर से ध्यान लगाइए। अगर मैं या कोई और टीचर जहां से आप पढ़ रहे हो, अगर वो आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरी डिटेल मैंने बताई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को उसी टाइम अपनी कॉपी में लिखा करो। एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें महज 20 से 40 पेज हो और उस 40 पेज की कॉपी में आपको केवल वह चीजें इंपॉर्टेंट नोट करनी है जो किसी टीचर के द्वारा ये कही गई है कि बड़ी आईएमपी है, या आपने जब पेपर ओल्ड पेपर सोल्व किया तो आपने ऐसा महसूस किया कि ये वाला क्वेश्चन मैंने उस पेपर में भी देखा, इसमें भी देखा और इसमें भी देखा।
मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उन्हें बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स आपने जितने भी लिखे हैं अभी तक सबका रिवीजन करिए। इसके अलावा सेल्फ स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे होते हैं जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, आधे घंटे बाद वहां पढ़ेंगे, 3 घंटे बाद वहां पढ़ेंगे, तो पूरे दिन भर ऑनलाइन मत भगो। आपको पर्टिकुलर एक किसी टीचर से तैयारी करना है और एक किसी टीचर को 6 महीना आप अपनी लाइफ का दे दो, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से हर एक चीज कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। आप जो भटकते रहते हो ना, आज यहाँ पढ़ा कल वहां पढ़ा, तो ये भटकना बंद करिए। एक बार प्रैक्टिस सेशन किया, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन आपको लगाना पड़ेगा, कहीं से भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको सीधा आपके टेस्ट पेपर लगाने होंगे, है ना। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हो। गूगल पे सर्च करो, आपको हजारों मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें क्या नहीं करने की, तो आपको याद रखना है सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी में ध्यान लगाना है, एनालिसिस भी करना है, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन आपको लगाना है। बिल्कुल भी इन चीजों को आप अवॉइड नहीं करोगे, ठीक है। टाइम टेबल नहीं बनाना है। अधिकतर जो गलती करते हैं वो टाइम टेबल बनाते कैसे, मॉर्निंग में 5 बजे उठने का टाइम है, इतनी देर में मेरे जितने भी काम है वो करूंगा, फिर 7 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, 8 बजे से पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा, 8 से 10 बजे में जीके पढ़ूंगा, है ना। ऐसे बनाते हो ना। 11 बजे से 12 बजे तक मैं मैथ्स को टाइम दूंगा, उसके बाद में अंजलि मैम की क्लास आ जाएगी रात 9 बजे वाली, उसको अटेंड करूंगा। ऐसा अगर कोई टाइम टेबल आपने बना रखा है तो आज ही फाड़ के फेंक देना। टाइम टेबल नहीं बनाना है बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी कोई काम नहीं होता है। बस ये दिमाग में रखना चाहिए, जैसे मैं इतिहास पढ़ाती हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ। जैसे मैंने बोला कि आज आप पढ़ रहे हो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत, तो अपने आप के मन में ये चीज सोच लेना कि मुझे दिल्ली सल्तनत कुछ भी हो जाए 2 दिनों के अंदर कवर करना है। एक दिन मुझे पूरी थ्योरी पढ़ना है और दूसरे दिन मुझे इसके प्रैक्टिस सेशन लगाना है। तीसरे दिन कोई भी पेपर में दिल्ली सल्तनत का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं गलती नहीं करूंगा। टारगेट ये होना चाहिए कि आज मैं परसेंटेज का टॉपिक सोल्व करने के लिए बैठा हूं तो परसेंटेज सोल्व करूंगा। आज टारगेट ये होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत करने के लिए बैठा हूं तो ये कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रकार का आपको अपना टारगेट बनाना है, ना कि कोई फालतू का टाइम टेबल बनाना है। कुछ नहीं होता है टाइम टेबल बनाने से, कोई इसको फॉलो भी नहीं करता है, ये हकीकत है। इसके अलावा शॉर्ट एवं जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी है उन सभी चीजों को पढ़ना है। भेलचाल बिल्कुल भी नहीं चलना है। सामने वाले को देखा मॉक टेस्ट वहां से लगा रहा है, मैं भी वहां जाऊं, है ना। दूसरी चीज ये है कि भाई सामने वाला तो आज मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहा है, मैं भी मैथ्स पढ़ूं। कभी भी भेड़चाल मत चलो, अपने हिसाब से चलो, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी की कॉपी नहीं करते हैं, और आपको कभी भी किसी की कॉपी नहीं करना है, तभी आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। उनके जैसे तैयारी करोगे, वो कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल पाए हैं, आपको निकलना है पेपर में। इसलिए आप अपने स्तर से तैयारी करो, आप ही हो जो कोई और नहीं है, ठीक है। दूसरा, फालतू के एप्स नहीं रखना है। अगर आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स वगैरह जो भी चीजें अपने मोबाइल में रख रखी हैं, जिंदगी का सवाल है। जनवरी में पेपर होने वाला है, इसलिए इन सब चीजों को स्किप कर देना, जितना हो सके उतना। क्या कर देना, बिल्कुल स्किप कर देना। अपने मोबाइल में जितने भी गेमिंग ऐप हैं, जो भी चीजें हैं, सबको उड़ा देना। 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद पेपर जैसे ही फाइट हुआ, उसके बाद चाहो जितने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जो फालतू के एप्लीकेशन हैं, आपको पढ़ाई करने से रोकते हैं, उन सभी को अपने मोबाइल से आज ही डिलीट कर देना। जंक फूड नहीं खाना। अब आप बोलोगे मैम ये क्या नहीं करने वाली बात है, इसलिए मैंने बोला अगर आप बाहरी खाना खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो, और जब आपका मन सही नहीं होगा, हेल्थ खराब होगी, ऑब्वियसली आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए मेरी बात मानोगे, दलिया ज्यादातर खाया करो। मैं भी खाती हूँ आजकल, पहले नहीं खाती थी, अभी आजकल मुझे भी खाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना हो उतना दलिया ज्यादा खाया करो, और जंक फूड से दूर रहो, है ना। स्ट्रीट फूड वगैरह मत खाओ, घर की बनी हुई हेल्दी चीजें खाओ, और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये चीजें आपको अपनी लाइफ में करना है, ठीक है। और जितना हो उतना रिवाइज करना है। तो ये आपको 30 दिनों के अंदर ये सब चीजों के लिए नियम बनाना है। छोटा मोटा वर्कआउट कर लेना, ज्यादा हार्ड मत करना, नहीं तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहें, और ये टॉपिक वाइज क्लास के लिए अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज क्लासेस में करा दूं, तो यस का कमेंट जरूर से लिख दीजिएगा। और मेरी क्लास होती है रात 9 बजे एवरीडे 9 PM पे मैं आपको जीके जीएस पढ़ाती हूँ, तो जरूर से लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।